अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ मैं बोलने वाला था पार्ट ऑफ कार रिव्यू सीरीज बट वेलकम बैक टू अनदर अपडेट वीडियो। जैसा कि आप सबके इल्म में हो रहा है कल पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान का एनुअल बजट पेश किया गया और हर साल लोगों को इसी लम्हे का इंतजार होता है इस टाइम बजट आएगा तो उस टाइम गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करेंगे ताकि क्लियर हो जाए गाड़ी महंगी होनी है इस साल में या सस्ती होनी है। लेकिन इस साल के बजट के अंदर जैसे र्यूमर्स के अंदर पहले बहुत लोग बातें कर रहे थे, इवन टीवी न्यूज चैनल्स बातें कर रहे थे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, लेकिन बहुत से लोग कह रहे थे कि गाड़ी 10-10 लाख सस्ती हो जाएगी, 20-20 लाख रुपए सस्ती हो जाएगी। लेकिन इस बजट के अंदर कार यूजर के लिए एक ही लफ्ज है सिर्फ, और वो है महंगाई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यू बजट के अंदर न्यू कार प्राइसेस क्या आई हैं, क्या महंगी हुई है या सस्ती हुई है, या क्या हिसाब किताब है उसका। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला प्रपोजल जो इस बजट के अंदर दिया गया है वो ये है कि जिन गाड़ियों पर भी 18% से जीएसटी कम था, जिन पे जीएसटी में सब्सिडाइज किया हुआ था गवर्नमेंट ने, वो खत्म करके तमाम गाड़ियों पे जो 18% वाला मार्कअप है ना जीएसटी का, उसको टच किया जाएगा। जीएसटी मींस जनरल सेल्स टैक्स। अब जिन गाड़ियों पे पहले जीएसटी 18% से कम था उसमें दो कैटेगरीज की गाड़ियां आती हैं। एक है सुजुकी आल्टो 660 सीसी कैटेगरी है बेसिकली, और एक है हाइब्रिड कैटेगरी। सुजुकी आल्टो के अंदर भी जीएसटी जहां पहले 12.5% था उसको भी अब 18% कर दिया गया है, और इसकी प्राइस के अंदर जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज मिलता है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स ऑफ सुजुकी आल्टो, तो 8,38,000 रुपया स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस वेरिएंट टू 8,70,000 रुपया गोइंग टू द टॉप वेरिएंट। इतना इसकी प्राइस में इंक्रीज है। सुजुकी आल्टो के वेरिएंट्स की एग्जैक्ट प्राइसेस आपके सामने स्क्रीन पे आ रही हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है जिसके अंदर प्राइस इंक्रीज आया है वो है हाइब्रिड कैटेगरी। जैसा अभी हमने रिसेंट डेज में देखा है पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड क्रॉस ओवर एसयूवीज की बारिश हो रही थी। हैवल जूलियन, हैवल एच6 एचईवी, टोयोटा करोला क्रॉस, उसके बाद MG-HS PHEV, सेंटा फे, सोरेंटो, हाइब्रिड टुक्सन, हाइब्रिड स्पोर्टेज, मतलब काफी सारी आपके पास हाइब्रिड एसयूवीज की बारिश हुई है पाकिस्तान के अंदर एक बार। लेकिन बुरी न्यूज ये है इसके अंदर कि जो हाइब्रिड एसयूवीज थी उनके ऊपर पहले जीएसटी लगता था 8.5% का, अब उसको भी 8.5 से बढ़ाकर जो 18% वाला मार्कअप है उसको टच कर दिया गया है। उसके अंदर भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है प्राइस के अंदर, फ्रॉम MG-HS PHEV जिसके अंदर सबसे कम प्राइस इंक्रीज हुई है तकरीबन 8.5 लाख रुपया, एंड गोइंग टुवर्ड्स द टॉप Hyundai Santa Fe 1.6 हाइब्रिड जो है उसके अंदर 12,16,000 रुपए का इंक्रीज आया है, और बाकी सारे जो प्राइस इंक्रीजेस हैं उसके बीच में है। तमाम जितनी क्रॉस ओवर एसयूवीज पाकिस्तान में आती हैं उन सब के नेम्स और साथ में उनकी प्राइस इंक्रीज जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये तो हो गया जीएसटी इंक्रीज। इसके अलावा एक और नई लेवी लगाई गई है जो कि 1%, 2% एंड 3% है अकॉर्डिंग टू द इंजन साइजेस। जो गाड़ी जिसका इंजन 1300 सीसी या उससे छोटा है उसके ऊपर लेवी लगाई गई है 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार। ये एक तरह से कार्बन टैक्स समझ लें, या इस तरह की लेवी है जिसके अंदर बेशक गाड़ी नई है या पुरानी है, रिगार्डलेस ऑफ द कार्स एज, उसके ऊपर लेवी लगाई गई है कि 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार, अगर वो पेट्रोल या डीजल इंजन है। अगर वो 1300 सीसी से नीचे है 1% है, अगर 1300 सीसी से 1800 सीसी है तो 2% है, और 1800 सीसी से ऊपर की जो पेट्रोल या डीजल इंजन है उनके ऊपर 3% की लेवी लगाई गई है। अगर हम 660 सीसी से लेकर 1300 सीसी वाली गाड़ियों की बात करें जिनके ऊपर 1% लेवी लगाई रही है तो उसके अंदर सुजुकी आल्टो आ जाती है, हमारे पास स्विफ्ट आ जाती है, सिटी आ जाती है 1.2 वाली, उसके बाद पिकांटो आ जाती है, पोजो एलियोर आ जाती है, सुजुकी कल्टस आ जाती है। उनकी प्राइसेस में जो 1% इंक्रीज करके जो प्राइस बनती है वो इस टाइम आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, पॉज करके उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी सारी गाड़ियां देखी जाए तो उनके अंदर सिर्फ 1% इंक्रीज बनता है, लेकिन सुजुकी आल्टो की प्राइस में क्योंकि पहले जीएसटी पे भी छूट मिली हुई थी हमें, तो जीएसटी मिला के उसकी प्राइस में सिग्निफिकेंट इंक्रीज बन जाता है, बाकी सब में इतना नहीं बनता। इसके बाद बात करें उस कैटेगरी की जिसके ऊपर 2% की लेवी लगाई रही है, तो उसके अंदर हमारे पास 1300 सीसी से लेकर 1800 सीसी वाली गाड़ियां आती हैं। अगर हम टोयोटा फैमिली के अंदर बात करें तो टोयोटा फैमिली के अंदर सेगमेंट के अंदर यारिस आती है 1.3 वाली, 1.5 वाली यारिस आती है, अल्टिस 1.6 आती है और ग्रैंडी आती है। तो उनकी प्राइसेस में कितना इंक्रीज आया है वो आपके सामने भी स्क्रीन पे आ रहा है, पॉज करके उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम होंडा फैमिली की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास सिविक ओरियल आ जाती है, सिविक RS टर्बो आ जाती है, होंडा HRV आ जाती है, होंडा BRV आ जाती है हमारे पास। इसके अलावा होंडा सिटी का 1.5 वाला वेरिएंट जो है वो भी आ जाता है। उनकी प्राइसेस में कितना इंक्रीज है वो भी आपकी स्क्रीन पे सामने शो हो रहा है। अगर हम चंडान फैमिली की बात करें तो उसके अंदर एल्सविन का 1.3 वेरिएंट्स आ जाते हैं, 1.5 वेरिएंट्स आ जाते हैं, साथ में उशान H7 के तीनों वेरिएंट्स आ जाते हैं। उन सब की प्राइस में भी जो इंक्रीज है वो आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। और इसके अलावा जो और चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स
मैन्युफैक्चरर्स हैं जिसके अंदर चेरी आ जाता है, हेवल आ जाती है, जिटूर आ जाती है, डीएफएस ग्लोरी आ जाती है, उनकी प्राइसेस में जितना जितना इंक्रीज है आपके सामने स्क्रीन पे इस टाइम शो हो रहा है। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है उसके ऊपर 3% की लेवी इंपोज की रही है, जो कि है पेट्रोल या डीजल इंजन 1800 सीसी और उसके अबव, उनके ऊपर 3% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार लेवी इंपोज की रही है। उसमें अगर हम टोयोटा फैमिली की बात करें तो हाइलक्स के सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं, उसके बाद फॉर्च्यूनर के वेरिएंट्स आ जाते हैं। टोयोटा हाइलक्स के 6 वेरिएंट हैं और फॉर्च्यूनर के 5 वेरिएंट्स हैं जो पाकिस्तानी मार्केट में टोयोटा ऑफर करता है। उनकी प्राइसेस में भी 3% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार प्राइस इंक्रीज के बाद जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, जो प्राइसेस हैं वो आपके सामने है। और इसके अलावा अगर हम बाकी मैन्युफैक्चरर्स की बात करें जो हमें 1800 सीसी से ऊपर का इंजन प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें हेवल H6 आती है 2.0 टर्बो वाली, हुंडई सोनाटा आती है 2.0 एंड 2.5 दोनों, हुंडई सोनाटा एन लाइन भी उसमें शामिल है। उसके बाद Isuzu D-Max के जो हमारे पास 4 वेरिएंट्स हैं वो सारे शामिल हैं, V-Cross, ऑटो प्लस, हाई राइडर, V-Cross, G मैनुअल एंड ऑटोमेटिक सारे शामिल हैं उसके अंदर। जेट T9 हंटर शामिल है, MG HS 2.0 टर्बो शामिल है और लास्ट पे Kia कार्निवल 3.5 लीटर V6 भी उसमें शामिल है। उन सब की प्राइस में भी कितना इंक्रीज आया है आफ्टर अ मैसिव इंक्रीज ऑफ 3% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार। जो प्राइसेस आई हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर ये बात नोट करना बहुत जरूरी है कि ये बजट अभी सिर्फ प्रपोज हुआ है, अभी ये मंजूर हो रहा पार्लियामेंट से, उसके बाद ये इंप्लीमेंट हो रहा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये जो हमारे पास फिगर्स आए हैं इसके अंदर कमी बेशी आ सकती है। तो ये वीडियो अपने उस दोस्त को लाजमी शेयर कर देना जो इस बात का वेट कर रहा था कि जून में बजट आएगा तो क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ गाड़ी महंगी होनी है, सस्ती होनी है, तो मैं उसके बाद गाड़ी लूंगा। उसके साथ लाजमी तौर पर ये वीडियो शेयर कर देना कि भाई अभी भी टाइम है, जून से पहले पहले गाड़ी ले लो, वरना जिन गाड़ियों पर सिर्फ GST इंक्रीज हुआ है वो तो महंगी मिलेंगी, लेकिन उसके अलावा जो 1, 2 और 3% का हमारे पास लेवी इंपोज हो रही है, उसके बाद मार्केट के अंदर जितनी गाड़ी है कोई गाड़ी भी सस्ती नहीं मिलेगी। और अगर आप कोई भी न्यू या यूज्ड कार परचेज करना चाहते हैं देन डू विजिट गुलशन मोटर्स एट रेलवे रोड सरगोधा। अभी भी टाइम है, जून के अंदर अंदर आ जाएं बजट इंप्लीमेंट होने से पहले और मार्केट प्राइस पे गाड़ी ले जाएं, वरना फिर ना कहना कि मैंने पहले नहीं बताया था ये गाड़ियां महंगी हो रही हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।